Allahu Akbar, Allahu Akbar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शबे बारात की नफल नमाज मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत इस तरह पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी। मजीद जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, जब शबे बारात की रात आती है तो इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल नमाज अदा की जाती है। आज हम इन्हीं 6 रकत नमाज का मुकम्मल तरीका बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की हाजत या जरूरत नहीं होगी। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहां आप मोमिन मर्दों, मोमिना औरतों और शोहदा की बख्शिश के लिए इस्तिगफार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूं। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, ऐ आयशा, मेरे पास जिब्राइल हाजिर हुए और अर्ज किया, यह शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नम से आजादी फरमाता है। मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाला, टखनों से नीचे पाजामा रखने वाला, माँ बाप को सताने वाला और हमेशा शराब पीने वाला, इनकी तरफ नजर करम नहीं फरमाता। नाजरीन, 14 शाबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वही 15 शाबान की रात होती है। इस्लामी महीने में मगरिब के वक्त तारीख बदल जाती है, तो 15 शाबान की जो रात आती है उसी को शबे बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलुए फज्र तक यह शबे बारात की रात होती है। अब इस रात में मगरिब की नमाज के बाद 6 रकत नफल अदा की जाती है ईशा की नमाज से पहले पहले। तो ये 6 रकत किस तरह अदा करनी है, अब हम वही तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप मगरिब की फर्ज नमाज अदा करें, क्योंकि वह फर्ज है। फर्ज के साथ साथ सुन्नतें अदा करें और जो नवाफिल हो वो भी अदा कर लें। इसके बाद इत्मीनान और सुकून के साथ खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद आपको 6 रकत नफल नमाज अदा करनी है और यह 2-2 रकत करके अदा होगी। 2 रकत पढ़ें, सलाम फेरें, फिर 2 रकत पढ़ें, सलाम फेरें, फिर 2 रकत पढ़ें, सलाम फेरें, यानी 3 मर्तबा 2-2 रकत करके 6 रकत मुकम्मल होंगी। पहली 2 रकत उम्र में बरकत की नियत। सबसे पहले आप 2 रकत नफल की नियत करें। नियत उसी तरह करें जैसे आप दूसरी नमाज में करते हैं। बस अपने जहन में यह नियत रखें कि या अल्लाह, इन 2 रकत के वसीले से मेरी उम्र में बढ़ोतरी अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा और मुझे उम्र दराज कर। यानी उम्र दराजी और उम्र में बरकत के लिए आप यह नमाज अदा कर रहे हैं। नियत बांधने के बाद जैसे आम नमाज में पढ़ते हैं, सूरतुल फातिहा पढ़ें, फिर कोई दूसरी सूरत मिलाए, फिर रुकू करें। रुकू के बाद समिअल्लाहु लिमन हमिदह कहकर खड़े हों, फिर सजदे में जाएं, अल्लाहु अकबर कहकर 2 सजदे करें। 2 सजदों के बाद खड़े हो जाएं और दूसरी रकत में भी यही तरीका दोहराएं। एक बार सूरतुल फातिहा, फिर कोई दूसरी सूरत, फिर रुकू, सजदा वगैरह। जब आखिर में बैठें तो तशहुद, दुरूद इब्राहिमी और दुआए मसूरा पढ़कर सलाम फेर दें। यह आपकी पहली 2 रकत मुकम्मल हो गई। अब इन 2 रकत के बाद 1 मर्तबा सूरत यासीन पढ़ें। वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमीनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अगर सूरत यासीन याद नहीं है तो 21 मर्तबा सूरत इखलास पढ़ लें। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इसके बाद सीधे खड़े हो जाएं। दूसरी 2 रकत घर की बरकत और आफतों से हिफाजत। अब फिर 2 रकत नफल की नियत करें। नियत से पहले जहन में यह बात रखें कि या अल्लाह, इन 2 रकत की बरकत से मेरे घर में बरकत नाजिल फरमा और मुझे आफतों, बलाओं और मुसीबतों से हिफाजत अता फरमा, मुझे महफूज रख। फिर अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधें और जैसे पहली 2 रकत पढ़ी वैसे ही यह 2 रकत भी अदा करें। 2 रकत मुकम्मल होने के बाद सलाम फेरेंगे।
सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे फिर से एक मर्तबा सूरत ए यासीन पढ़नी है। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमीनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अगर आपको सूरत ए यासीन याद नहीं है या आप नहीं पढ़ सकते तो 21 मर्तबा सूरत ए इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ ले। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। आपकी 4 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। अब आखिरी जो 2 रकत बची हुई हैं, इन दोनों रकतों में जहन में यह रखें कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे सिर्फ अपना मोहताज बनाए, दूसरों का मोहताज ना बनाए और मुझे मोहताजी, गरीबी और मुफलिसी से महफूज रखे। सिर्फ अपना मोहताज बनाए, किसी और का मोहताज ना बनाए। यह जहन में रखने के बाद पहले की तरह नियत करेंगे। मैंने 2 रकत नफल नमाज की नियत की, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। फिर अल्लाहू अकबर कहने के बाद आप पहले की नमाज की तरह यह नमाज भी अदा कर लेंगे। जैसे दूसरी नमाज अदा करते हैं वैसे ही ये दोनों रकत अदा करेंगे और सलाम फेरेंगे। सलाम फेरने के बाद फिर से अगर सूरत यासीन याद है तो पढ़ लें। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमीनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। और अगर सूरत यासीन याद नहीं है तो 21 मर्तबा सूरत इखलास कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लें। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। आपकी 6 रकत नमाज मुकम्मल हो गई। यह 6 रकत नमाज मुकम्मल होने के बाद आपको दुआ ए निस्फ ए शाबान पढ़नी है। अगर आपको दुआ ए निस्फ शाबान याद नहीं है तो आप सुन भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। दुआ ए निस्फ ए शाबान पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आप दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें लंबी उम्र दे, हमारे घर में बरकत अता फरमा और हर बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। और दुआ में इन 3 चीजों के बारे में जिक्र करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, इन नमाजों की बरकत से, शबे बरात की बरकत से मेरी उम्र दराज अता फरमा, मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। इसके बाद दुआ करेंगे, या रब्बुल आलमीन, इन 6 रकत नफल नमाज की बरकत से मेरे घर में बरकत नाजिल फरमा और मुझे आफतों, बलाओं और तमाम मुसीबतों से महफूज फरमा। इसके बाद यह दुआ करेंगे, इन नमाजों की बरकत से मुझे मोहताजी, गरीबी और मुफलिसी से महफूज फरमा। इसके बाद आपके जहन में और आपके दिल में जो भी दुआ हो अल्लाह ताला से मांगे। इंशाअल्लाह इन नमाजों की बरकत से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी और अल्लाह तबारक व ताला आप पर रहम और करम फरमाएगा और बरकत भी नाजिल फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रात इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी बारगाह ए इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिए। शुक्रिया। आमीन।